विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर यानी नॉर्थ 24 परगना के जो मेरे पीछे देख रहे हैं ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन, दरअसल ये बनगांव लोकसभा का सीट है और शांतनु ठाकुर जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं उनका संसदीय सीट है। दरअसल मैं यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि अब से 24 घंटे के बाद पश्चिम बंगाल में 7,66,00,000 के आसपास मतदाताओं का फाइनल वोटर ड्राफ्ट आना है और इस इलाके में हिंदू शरणार्थी, मुस्लिम शरणार्थी जो 1971 के बाद या फिर 2000 के आसपास आए, उनको लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के होने वाले इस एसआईआर में कितने लोगों के नाम कटेंगे, कितने मृत पाए गए, कितने दूसरे जगह के पाए गए और इस इलाके में क्या माहौल है लोगों के नागरिकता को लेकर के, क्योंकि इधर मतुआ संप्रदाय के लोग बहुत सारे रहते हैं और इन इलाकों में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत कैडरों का जो जमावड़ा है वो इन इलाकों में है। तो 24 घंटे पहले एसआईआर वोटर बैंक ड्राफ्ट के लिए हम आपको इन इलाकों में लाए हैं और पश्चिम बंगाल का माहौल क्या है 3 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में। तो क्या नाम हुआ सर आपका? हाँ जी, पुष्पेन बनर्जी। तो बनर्जी साहब आप यहाँ रहते हैं, कितने सालों से हैं आप लोग? 6-7 साल से। 6-7 साल। मूल तक कहाँ से हैं? मूल कोलकाता के हैं। कोलकाता से हैं। तो इधर आप? यहाँ ऐसा लगा कि गांव में रहेंगे, खुला वातावरण में, अच्छा, और पोल्यूशन थोड़ा कम होगा, इस कारण आ गए। तो हम लोग तो आए हैं कि वोटर लिस्ट आने वाला है, हाँ। ड्राफ्ट आने वाला है और इन इलाकों में शरणार्थियों को लेकर बहुत ज़्यादा पूरे देश में चर्चा है, हिंदू शरणार्थी, मुस्लिम शरणार्थी। तो क्या माहौल है इधर के लोगों में एसआईआर को लेकर? आप लोगों के नाम जुड़ गए या जो आपके जानने वाले हैं उनमें? असली बात तो यह है कि जो हमारे यहाँ का ठाकुर नगर का जो वातावरण है, इसमें राजनीति का उतना चढ़ाव उतार नहीं देख पा रहे हम लोग, लेकिन इतना तो है कि बॉर्डर इलाका है, घुसपैठ तो कुछ होता है, हिंदू भी आ रहे हैं, मुस्लिम भी आ रहे हैं। इस कारण जमीन के कुछ दाम जो हैं चल रहा था। अभी जो स्थिति है अभी ठीक है और कोई पैनिक स्थिति नहीं? पैनिक स्थिति कभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है। हाँ, राजनीतिक माहौल में जो होता रहता है हर समय वो तो चलता रहेगा। आम जनता में जो चढ़ाव उतार है वो नॉर्मली ठीक है। अब तक जो आने वाला है, जो हम लोग जो सोच रहे हैं कितना बाद जाएगा, कितना जो जाने वाला था वो चला गया। अच्छा, लोग चले गए? ज़्यादातर तो भाग गए जो भागने वाला था। अच्छा, कुछ जो है नहीं मिला पा रहे हैं। 2002 साल के जो वोटर लिस्ट में जो पिता माता के ये सब जो जिनका नहीं हो रहा था वो सब कुछ एडजस्ट करने का कोशिश कर रहे थे। तो अब जो है स्थिति जो है नॉर्मली ठीक है, सामान्य है बोल सकते हैं। शुक्रिया। आप हिंदी आपने कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं? मैं गोबरडांगा, अगला स्टेशन। अच्छा, तो हम लोग तो दिल्ली से हैं और इधर इसलिए आए हैं, ये बनगांव और ठाकुर नगर की सबसे ज़्यादा चर्चा है कि जो वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आने वाला है 16 दिसंबर को, तो उसको लेकर स्थिति इधर क्या है? सामान्य है या लोगों को लग रहा है कि बहुत सारे हिंदू शरणार्थी भी इधर हैं, मुस्लिम शरणार्थी भी हैं और पहचान का संकट है इधर लोगों के बीच में? नहीं, ऐसा नहीं है। जो 2002 का हिसाब से जो है यहाँ का स्थिति काफ़ी अच्छा है। हाँ, इतना जरूर है कुछ हिंदू शरणार्थी हमारे यहाँ जो आए हुए हैं उनको जो है ऑप्शन है वो सीए के माध्यम से ही उनको फिर दोबारा वोटर लिस्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग 2002 के बाद आए हुए हैं उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको सीए के माध्यम से आना पड़ेगा। बाकी तकरीबन यहाँ के स्थायी बासिंदा है, इतना ज़्यादा नुकसान यहाँ पे नहीं होंगे वोटर लिस्ट में। ज़्यादा प्रभावित कौन है इधर, हिंदू या मुसलमान? इस एरिया में बनगांव लोकसभा में मैक्सिमम आपका हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान की संख्या कम है। तो ये बॉर्डर का इलाका है तो इधर, अच्छा, इधर के लोग आए कब ज़्यादातर? 71 के पहले या 71 के आसपास या 2000 के आसपास? नहीं, 71 के बाद ही आए, 71 के पहले बहुत कम ही आए, ठीक है। तो ये 71 के बाद ही आए और 2000 के बाद तो काफ़ी आए। जब लेफ्ट की सरकार थी यहाँ, लेफ्ट की सरकार जब चल रही थी 34 साल में, उन्हें 10-15 साल तक ठीक ठाक रहा उनका। उसके बाद उन्होंने फिर देखा कि यहाँ का परमानेंट वोटर इनको वोट नहीं मिल रहा है, तो ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया।
तो ये जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर कहा जाता है कि बीते 15 सालों में और ज़्यादा लोग आए या घुसपैठिए आए, ऐसा नहीं है? नहीं, और ज्यादा लोग नहीं आया। स्पेशली 2014-15 में जब रोहिंग्या वाला इशू आया था, तब रोहिंग्या वाले बहुत ज्यादा आए हैं बांग्लादेश से। हाँ, इन इलाकों में, स्पेशली साउथ 24 परगना है, नॉर्थ 24 परगना है, इधर नदिया है, मालदा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है। इस सेक्टर में ज्यादातर पर वही लोग आए हैं। अच्छा, और वही लोग जो भाग रहे हैं अभी। अच्छा, तो लोग भाग रहे हैं, भाग रहे ऐसी हैं। सूचना है आप लोगों को कि? हाँ, काफी सारे। आप हमारा इधर का लोकल न्यूज चैनल में देखिए, हर रोज का ये 1000, 1500, 2000 एक पोस्ट से निकल रहा है। तो इधर ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम प्रभावित हो रहे हैं, हिंदू भी प्रभावित हो रहे हैं? हाँ, मुस्लिम तो प्रभावित है जो अवैध तरीके से आए हुए हैं, मगर हिंदू जो आए हैं उनके लिए तो सीए का प्रोविजन रखा ही गया। भारतीय जनता पार्टी और शांतनु ठाकुर ठीक कर रहे हैं इधर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शांतनु जी हमारे। ठीक कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में क्या माहौल रहेगा इधर? हमें पिछले बार भी हम यहाँ पे 2021 में 7 में से 6 सीट जीते थे। 7 में से 6 सीट जीते थे। अच्छा। और इस बार लग रहा है 7 में से 7 ही हम जीत के भेजेंगे विधानसभा में। चलिए, शुक्रिया। तो ये बनगांव लोकसभा का सीट है और बनगांव में 7 विधानसभा की सीट है, एक उसमें नदिया पड़ता है और 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कोटे में, और सारी सीटें इधर सुरक्षित है। जो बनगांव लोकसभा की सीट है वो भी एससी यानी शेड्यूल कास्ट के कोटे में आती है, तो इसीलिए मैं यहाँ से आपको रिपोर्ट दिखा रहा था। और आप